और लास्ट सेशन है। ठीक है, इसमें आपको ये प्रोफाइलिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। आपने इसको किस तरह एक्सेस करना है वो तरीक़ेकार बताया जाएगा। ठीक है, उसमें फिर आप किस तरह अपना पासवर्ड चेंज कर सकेंगे वो तरीक़ेकार होगा। उसमें जो डेटा एंट्री के फॉर्म्स हैं वो होंगे, जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं फोकल पर्सन के, व्हाट्सएप के नंबर वो होंगे, और आपके साथ व्हाट्सएप का लिंक शेयर किया जाएगा कि उस ग्रुप को आप लोगों ने ज्वाइन करना है जिसमें पेशावर डिस्ट्रिक्ट के लिए है इस टाइम पे। और तमाम जो विलेज सेक्रेटरी साहिबान हैं वो इसी ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें कम्युनिकेट करेंगे। कोई चीज़ इशू हो, कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, वो उधर ही सारा कुछ मैनेज होगा। और फिर आप लोगों का जो अटेंडेंस और फीडबैक है इस सेशन के हवाले से, उसका लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा और उसमें आप लोगों ने अपना अपना फीडबैक देना है। फीडबैक आप देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको बताया, विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल का एक प्रोफाइल बनेगा इसमें। ठीक है, इसमें तमाम पॉपुलेशन से लेकर जितने भी सोशल और वेलफेयर के इंडिकेटर्स हैं तमाम उसमें शामिल होंगे। ठीक है, इसमें 95% जो काम होगा वो आप लोगों ने वन टाइम करना होगा। ठीक है, और जो सर्विसेज आपकी हैं उनको रेगुलर बेस पे अपडेटेड रखना होगा। इस टाइम पे ये पायलट फेज में लॉन्च किया गया है और पेशावर डिस्ट्रिक्ट के लिए किया गया है। आपके ऑपरेशनल यूजेज के बाद, आपके फीडबैक और सजेशन के बाद सिस्टम को मज़ीद इन्हांस करके और फिर यहाँ पे इसको पूरे सूबे के लिए लॉन्च किया जाएगा। और जितने भी इंडिकेटर्स इसमें हैं, अभी तक लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये फर्स्ट टाइम इस लेवल में ये लॉन्च हो रहा है, इस पे एक्सरसाइज हो रही है, सारी एक्टिविटी हो रही है। तो जहाँ पे भी डिफ़िकल्टी आप लोगों को आएगी डेटा कलेक्शन में या फिर इस सिस्टम को यूज़ करने में, तो आप हमारे साथ रिव्यू करें। और प्लस आपके जो इमीडिएट जो अथॉरिटी है, जिनको आप लोग जिनके साथ आप लोग हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, एडी ऑफिस हो गया, आपका डीजी ऑफिस हो गया, और अल्टीमेटली जो लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो आपको इसमें हर तरह की सपोर्ट देगा। अगर अथॉरिटी लेटर की सूरत में होगी या फिर डेटा की कलेक्शन में या डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे और डायरेक्शन भी देते रहेंगे। अच्छा, इसमें कंपोनेंट्स में आपको ब्रीफली बता देता हूँ। वीसीएनसी की डिटेल्स होंगी जिसमें पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, वो पॉपुलेशन के सेंसस 2017 से भी आपको मिल सकती है। अब वो आपके पास अवेलेबल है उनके पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे। ठीक हो गया, मैं एक लिंक आपके साथ उसमें शेयर भी कर देता हूँ आपके चैट में। इसको महफूज रखिएगा। ठीक है, इसमें इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन होगी कि एज वाइज सारी डिवीजन की गई है। मेल की अलहदा है, फीमेल की अलहदा है। ठीक है, और नीचे ट्रांसजेंडर भी इसमें आते हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है। अब ये मोस्ट लाइकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है थ्रू एडी ऑफिस। आप इनसे अपने विलेज काउंसिल या एनसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर इसी तरह हेल्थ की फैसिलिटीज़ होगी, उसकी इंफॉर्मेशन, हॉस्पिटल्स वगैरह है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ होंगी, स्कूल कॉलेजेस वगैरह आ गए, दीनी मदारस आ गए। फिर बेसिक एमिनिटीज़ होती है, बिजली, पानी, गैस, इनकी सहूलियात हो गई। फिर लोकल इंडस्ट्रीज़, अगर लोकल कोई कारखाने हैं उनकी होगी, माइंस एंड मिनरल्स की होगी, फॉरेस्ट की होगी, जंगलात की होगी। टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन होगी, जो कपड़े कचरा उठाने का मैकेनिज्म है। आप क्या आपके अपने लोग कोई मैकेनिज्म बनाए हुआ है क्या? आपका अपना कोई डंपिंग ग्राउंड है या टीएमए या डब्ल्यूआईसीसी वाले वो करते हैं? और फिर फसलों के हिसाब से फसलों की इंफॉर्मेशन है, कितने एरिया में वो काश होती है, कौन कौन सी फसलें होती हैं, ऑर्चर्ड्स होते हैं, बागात इसको बोलते हैं। यहाँ पे फ्रूट की इंफॉर्मेशन होगी, प्लस इसी जगह पे आप लोग वेजिटेबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी सिस्टम में डाल सकेंगे। ऑफ कोर्स फिर आपकी सर्विसेज आ जाती हैं, जो बर्थ, डेथ, मैरिज और डाइवोर्स रजिस्ट्रेशंस, इस तरह की अगर
एडॉप्शन बच्चों की हो रही है उसकी रजिस्ट्रेशन, यानी इस तरह की रजिस्ट्रेशन जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पब्लिक की, वो यहाँ पे सेव होंगी। फिर जो सड़कें हैं आपके इलाके में, कच्ची पक्की स्ट्रीट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में आती हैं। सोशल वेलफेयर के जो इदारे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं, सिस्टम में सेव होंगे। बारी बारी में वो आपको शॉर्टली बताऊंगा भी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जो पार्क्स हो गए, ठीक है, खेलों का मैदान हो गया, इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी। जो आपके मवेशी की मंडियाँ हैं आपके इलाके में अगर हैं, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन। बस स्टैंड्स वगैरह अगर आपके इलाके में हैं, ठीक है, कोई भी बस स्टैंड, छोटा बस टर्मिनल कंप्लीट पूरा हो, छोटे बस स्टैंड हो, सुजुकी रिक्शा इस तरह के। और उसमें फिर इलेक्टेड जो लोग आए हैं आपके ऑफिस में, जो चेयरमैन हैं, मेंबरान हैं, उनकी इंफॉर्मेशन। और इस टाइम पे आपके ऑफिस में जो चीज़ें हैं, फर्नीचर, आईटी का इक्विपमेंट या दूसरे इक्विपमेंट, उनकी इंफॉर्मेशन। और प्लस रिलीजियस सेंटर्स आपके इलाके में जितने भी हैं, मसाजिद आ गए, गुरुद्वारा आ गया, इमाम बारगाह आ गया, ठीक है, चर्च वगैरह, अगर जनाजगाह है, तबलीगी मरकज़ है कोई, इस तरह की इंफॉर्मेशन रिलीजियस सेंटर में ये रिकॉर्ड होगी। अच्छा, इसमें आपके पास सिस्टम को कैसे एक्सेस किया जाएगा, वो लिंक है, ठीक है, मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। इसको अपने पास महफूज रखिएगा। बस ये याद रखिएगा कि, ठीक है, एप्लीकेशन जो है आप लोग मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली जो डेटा एंट्री का काम है आप लोगों ने उसको किसी कंप्यूटर या लैपटॉप या ऐसे डिवाइस के जो उसके लिए सुटेबल हैं उसको यूज़ करके करना है। ठीक है, आपके पास लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी और आपने फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, तहसील, VCNC सेलेक्ट कर देना है। और उसमें एक यूज़र नेम आपके लिए ऑलरेडी बनाया गया है, वो सेलेक्ट कर देना है। और बाय डिफ़ॉल्ट आपने एडमिन लिख देना है एज पासवर्ड। और जब साइन इन करेंगे तो आप अपने एरिया में, अपने VCNC के एरिया में पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आपको फिर डेटा एंट्री के सारे फॉर्म्स होंगे, वहाँ पे आपका अपना डैशबोर्ड होगा और उसके फॉर्म्स वहाँ पे एक्सेसिबल होंगे। ठीक है, फोकल पर्सन मैं वज़ात खुद मोहम्मद फयाज सरवर, ठीक है, सीनियर IT टेक्निकल ऑफिसर हूँ लोकल गवर्नमेंट रिसर्च पॉलिसी यूनिट में। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, ये आ गया है, और ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी हो चुका होगा आपके AD ऑफिस के थ्रू। फिर मज़हर अली हैं हमारे जो डेवलपर हैं, जो इस पे काम करें, वो टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं। ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो है वो मैं खुद मैनेज करूँगा इसी ग्रुप में, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है। ये नीचे आपके साथ ये लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक हो गया, जितना भी कम्युनिकेशन होगी आपके साथ, जितने भी आपको इशू आएंगे या जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत होगी, हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पॉसिबल होगी और वो कम्युनिकेट होगी सारी। फिर आपका अटेंडेंस और फीडबैक चाहिए होगा, वो एक सिंपल सा गूगल फॉर्म है, ठीक है, आप लोगों के लिए आसानी के लिए बनाया गया है। उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसमें आप अपना फीडबैक दें तो ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी। ठीक है, हम लॉगिन पे आ जाते हैं। जो आपका सिस्टम है, जैसे ही आप उसको लिंक पे क्लिक करके पहुंचेंगे तो आपकी फर्स्ट स्क्रीन आएगी लॉगिन की। ठीक है, उसमें दो एरियाज हैं, एक यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ है, ये तमाम जितने भी आपके सीनियर ऑफिसेज हैं उनके लिए लॉगिन है, और आपका अपना एरिया है VCNC के नाम से। ठीक है, उस एरिया पे क्लिक करें, VCNC के टैब पे। फिर नीचे आपने सिलेक्शन करनी है अपने एरिया की। ठीक है, पिशावर आ गया। अब इसमें कौन सी, जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा, तहसील अपनी सेलेक्ट कर दें। ठीक है, तहसील आ गई आपकी, उसमें आपकी जो VC है वो आ गई। ठीक है, प्लस उसमें ऑलरेडी आपके लिए जिस तरह मैंने बताया यूज़र बनाया गया है, वो आप सेलेक्ट कर दें और एडमिन पासवर्ड लिख दें। साइन इन पे क्लिक करके आप लॉग इन कर सकेंगे। लॉग इन करने के बाद आपके पास आपका डैशबोर्ड एरिया आ जाएगा।
जो मेन एरियाज को कहते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स होंगे, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं किया गया तो वो ग्राफ नहीं बन रहे। ठीक है। ये डेटा एंट्री स्टेटस बता रहा है कि यार अभी तक इस VCNC के अकाउंट में किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन डाली है या नहीं। इस टाइम पे नो शो रहा है। अगर जब आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये यस हो जाएगा, और फिर ये कलेक्टिवली आपके एडी साहब के डैशबोर्ड पे शो होगा। फिर उनका सारा जो काम होगा वो फिर डैशबोर्ड DGLG साहब के ऑफिस में शो होगा, और अल्टीमेटली ये फिर लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरीट उसको सारे देख रही होगी, और उसमें जितनी भी पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग करनी होगी वो इसी डेटा के बेस पे ही होगी। इस डैशबोर्ड में आपके पास देखें राइट साइड पे आपके पास आपका VC का नाम आ रहा होगा। ठीक है। उसके नीचे आपके पास दो ऑप्शन, चेंज पासवर्ड और साइन आउट की होगी। ठीक है। आप पासवर्ड चेंज कर सकें, पुराना डाल दें और 2 दफ़ा नया डाल दें। सबमिट बटन पे आप सेव कर सकेंगे। और सेकंड ऑप्शन आपकी है साइन आउट, लॉग आउट करने के लिए है। और जब कभी भी आपसे पासवर्ड भूल जाता है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप ही, कि आप लोगों का पासवर्ड रिसेट कर दिया जाए। ठीक है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, आपके पास ये कुछ मेन्यूज हैं। ठीक है। VCNC प्रोफाइल का मेन्यू है और KPIs का इस एरिया में भी डैशबोर्ड के साथ ही एक एरिया है। क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ इस सेशन का VCNC प्रोफाइलिंग सिस्टम है, तो हम उसी तक लिमिटेड रहेंगे। ठीक है। उस मेन्यू में क्लिक करेंगे, आपके पास सब मेन्यू आ जाएगा VCNC डिटेल्स का। उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। एक पॉपअप आ जाएगा कि जिसमें सेंसस का बताया गया है। आपसे पूछा है कि इस टाइम पे लास्ट सेंसस 2017 का किया गया था, उसी इंफॉर्मेशन एज बेस बनेगी आप लोगों के लिए। तो बाय डिफॉल्ट उसी को सिलेक्टेड रहने दे। सबमिट बटन पे क्लिक करके आप उस एरिया पे आ जाएंगे जहाँ पे तमाम इंडिकेटर्स की डेटा एंट्री होगी। बाय डिफॉल्ट आप स्टेप 1 में होंगे। उसमें आपके पास देखें नीचे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा अगर इंसर्ट हुई है, और अगर इंसर्ट नहीं हुई तो आपके पास यहाँ पे ऐड की ऑप्शन आएगी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता जाऊंगा। आप देखें, आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने लाजमी स्टेप 1 पहले करना है, स्टेप 2 बाद में करना है। ठीक है। आप सपोज स्टेप 9 में जाते हैं तो निचला एरिया आपका, नीचे जो बॉटम एरिया है वो चेंज होता रहेगा। अगर इंसर्शन की होगी तो ये एज अ लिस्ट वो शो होगी, और उसके सामने आप एडिट के ऑप्शन एक्शन के कॉलम के नीचे आ रही होगी। और अगर नई चीज़ ऐड करनी है तो ऐड न्यू रिकॉर्ड के थ्रू आप कर सकेंगे। ठीक है। फिर आपके पास यूज़र मैनुअल है, इसको क्लिक करेंगे, आपको यूज़र मैनुअल आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। वो एक PDF फाइल है। ठीक है। इस तरह का यूज़र मैनुअल आप लोगों के लिए बनाया गया है। जैसे ही सिस्टम अपडेट होता है, ये यूज़र मैनुअल अपडेट होके इसी जगह पे आपके लिए एक्सेसिबल होगा 24/7। ठीक है। इसको यूज़ करके, ये किताबचा है, इस्तेमाल करने का तमाम तरीक़ाकार इसमें लिखा गया है। ठीक है। और अगर आप प्रिंट करना चाहें अपने कंप्लीट VCNC को, VCNC प्रोफाइल को जो आप लोगों ने सिस्टम में डाला है, आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट बटन आपके पास प्रोवाइडेड है। ठीक है। तमाम इंफॉर्मेशन जो आप सिस्टम में डालेंगे वो यहाँ पे शो होगी, और आप उसको प्रिंट कर सकेंगे। और अगर आपने प्रिंट नहीं करना, आप उसको अपने पास PDF सॉफ्ट फॉर्म में भी डाउनलोड करके अगर किसी डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना है आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी हम उसी एरिया में फिर आ जाते हैं। VCNC प्रोफाइल में आपके पास डिटेल है, हम सबमिट करें, उस एरिया में हम पहुंचाएं। ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को आप लोगों ने कैसे अपडेट कर रखना है। ठीक है। एडिट बटन आपके पास प्रोवाइडेड है प्रिंट के साथ ही। ठीक है। उस पर क्लिक करें तो पॉपुलेशन रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन ये कहेगा आप हमें दे दें। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, उम्र के हिसाब यहाँ पे लिखा हुआ है 18 एंड अबव का ऊपर है। फिर जो नौजवान हैं उनकी इंफॉर्मेशन है, और बच्चे हैं वो है। ठीक है। फिर इस तरह तालीम याफ्ता परसेंटेज कितनी है, कितने लोग तालीम याफ्ता हैं, वो परसेंटेज में होगी। ठीक है। फिर आपके इलाके का स्क्वायर किलोमीटर कितना है, वो आप लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। आपके इलाके में कितने घराने हैं, हो सकता है 600 हों, 1000 हों। ठीक है।
वो आप लोगों ने इस तरह लिख देना है, और जो मैप आपके एरिया का है वो आप लोगों ने यहाँ पे सिस्टम में डालना है। मैप हो सकता है कि आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए थ्रू एडी ऑफिस या डीसी ऑफिस में अगर हो, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि गूगल इमेज के थ्रू अपने एरिया का मैप वहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेके सेव कर दें। और ख्याल रखिएगा कि बहुत बड़ा मैप भी ना हो साइज में, रेजोल्यूशन में, कि वो फिर आपके लिए इशू ना बन जाए। 1-2 MB से ज़्यादा बड़ा ना हो, 2 MB भी बहुत होती है, 1 MB भी काफ़ी है, 1 MB से कम हो। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन आप डालेंगे, अपडेट सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप मैप के ऊपर क्लिक करेंगे, माउस ओवर करेंगे, वो एज पॉपअप आपके लिए डिस्प्ले कर देगा। सबमिट बटन यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, इसके थ्रू आप सिस्टम में इसको सेव कर सकेंगे। क्लोज करने के पर आप इसको डायलॉग बॉक्स को बंद कर सकेंगे। ठीक है, उसमें फिर आपके पास सेकंड स्टेप है हेल्थ फैसिलिटीज़ का। ठीक है, उसमें जो हॉस्पिटल्स वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आएगी सिस्टम में। आपके पास सिलेक्शन है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट की। ठीक है, एक सेलेक्ट करते हैं, उसमें आपने हॉस्पिटल डालना है इंफॉर्मेशन, RSC, BSU, TB सेंटर, डिस्पेंसरी अगर है। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट क्लिनिक है, प्राइवेट उसको प्राइवेट सेलेक्ट करके क्लिनिक सेलेक्ट कर दें। ठीक है, फिर उसका नाम लिख दें। एक ही टाइम में आप मल्टीपल भी डाल सकते हैं ऐड मोर बटन के थ्रू। ठीक है, अगर इसको आपने हटाना है तो हटा दें। सबमिट बटन पे आप उसको सिस्टम में सेव कर सकेंगे और यहाँ पे लिस्ट में नीचे इस एरिया में आ जाएगा। फिर एजुकेशन की इंफॉर्मेशन है, वही तरीकाकार है। ऐड न्यू रिकॉर्ड पे जाके सेंसस सेलेक्ट कर दें, जहाँ पे भी ये पूछता है 2017 आपका बेस लाइन होगी। और फिर क्या सेक्टर है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट का। ठीक है, उसमें किस टाइप का इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं इस टाइम पे, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक है, दीनी मदरसा अगर है। ठीक है, गूंगे बेरे बच्चों के लिए कोई स्कूल है, नाबीना अफराद के लिए है, अगर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं टेक्निकल वोकेशनल के वो, अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है तो उसको अदर्स में आप डाल सकते हैं। और जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि ये इंडिकेटर आपके इलाके में अवेलेबल नहीं है या आपसे रिलेटेड नहीं है, तो फिर आपके लिए ऑप्शन है नॉट अवेलेबल की या नॉट एप्लीकेबल की। ठीक है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास फिर इंस्टीट्यूट का लेवल प्राइमरी, मिडिल, हाई से आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी तक। और दीनी जो मदारिस हैं उनके लिए जो उनका लेवल होता है आलम कोर्स से फाजिल है। ठीक है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आया ये इंस्टीट्यूट जो है ये मेल के लिए है, बच्चों के लिए है, बच्चियों के लिए है, या फिर को एजुकेशन है, और उसका नाम लिख दें। ठीक है, वहाँ पे कितनी इनरोलमेंट है बच्चों की। ठीक है, और अगर कोई दूसरी नेशनलिटी के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये EMIS कोड है जो एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन का कोड होता है। जिन इंस्टीट्यूट के लिए अगर है वो सिस्टम में डाल लें। ठीक है, इन फ्यूचर ये काम आएगा। और अगर किसी इंस्टीट्यूट का नहीं है तो इसको आप खाली रहने दे सकते हैं, और टोटल एनरोलमेंट डाल के आप इसको सबमिट के थ्रू सेव कर सकते हैं। जी, किसी का कुछ क्वेश्चन हो? ठीक है, बेसिक एमिनिटीज आ जाती हैं जिसमें बिजली, गैस, टेलीफोन, केबल अगर किसी इलाके में अवेलेबल है, कितने परसेंट पॉपुलेशन उसको अवेलेबल है, कितने यूज़ करते हैं यानी। फिर आपका पीने का पानी है। ठीक है, वो कोई कुएं हैं, टैप वाटर का जो सिस्टम है वो कितना है, यानी एक कोई ट्यूबवेल मशीन है, या हैंड पंप कितने हैं, बोर वाले अगर सिस्टम किया हुआ है, कोई चश्मा है, या कोई और तरीकाकार है। फिर सैनिटेशन की इंफॉर्मेशन ये आपको हेल्थ वालों से मिल सकती है, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि कितने लोगों के पास इस तरह की सफाई के लिए कितने घरानों के पास, नॉट लोगों, कितने घरानों के पास लेटरिन की सहूलत नहीं है, वो आप लिख सकते हैं। और कितने के पास इस तरह के 3-4 किस्में भी और हैं, कितनों के पास वो सहूलत है। वही तरीकाकार होगा कि ऐड न्यू रिकॉर्ड से आप उसको सिस्टम में डाल सकेंगे। सेंसेस ईयर सेलेक्ट कर दें और
जहाँ पे परसेंट लिखा हुआ है आप लोगों ने परसेंटेज डालनी है, जहाँ पे नंबर है वो आप लोगों ने नंबर लिखना है। ठीक हो गया। सबमिट बटन से आप इसको सेव कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टेप 5 में लोकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसमें ऐड न्यू रिकॉर्ड के थ्रू आप सिस्टम में डाल सकेंगे जो कारखाने हैं छोटे बड़े। ठीक है, कोई जूतों का कारखाना हो सकता है, कोई अ, शरबत का कारखाना हो सकता है, जूस का हो सकता है। ठीक है, और उसको सिस्टम में डाल दें। कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ हो सकती हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर दें कि कौन सी है, बड़ी है, मीडियम है, छोटी है। अगर नहीं है आपके इलाके में तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। ठीक है, उसका नाम लिख दें और इस टाइम पे वो एक्टिव है इनएक्टिव। कुछ इंडस्ट्रीज होंगी जो इस टाइम पे इनएक्टिव होंगी, उसका रिकॉर्ड सिस्टम में चाहिए होगा। ठीक है, इसी तरह माइंस मिनरल आ जाती हैं। ठीक है, अगर आपके पास एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर दें, और ना जो माइन है और उसका नाम सेलेक्ट लिख दें, और अगर कोई मिनरल की इंफॉर्मेशन है तो उसका नाम यहाँ पे लिख दें। अच्छा, फिर आपके जंगलात के इंफॉर्मेशन है, वही तरीक़ेकार है। ऐड न्यू से आप उसमें डाल सकेंगे जंगलात की इंफॉर्मेशन। ठीक है, किस क्या जंगल का नाम क्या है, किस टाइप क्या है, यानी जंगल है, नाम उसका फलाना नाम है और इतने एरिया पे है वो। अगर फ्लोरा फाना पौधों को कहते हैं, अगर जंगली पौधों का कोई है एरिया, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के लिए भी है। और अगर तो आपके एरिया में इस तरह की कोई वो नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। ठीक है, सेम टूरिस्ट अट्रैक्शन का है। ठीक है, कि कितने लोकल और इंटरनेशनल दोनों के लिए स्पॉट्स हैं, कोई हिल स्पॉट्स है, झील है, चेयर लिफ्ट का सिस्टम है, या फिर अगर आपके इलाके में बिल्कुल भी कोई स्पॉट नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल उसको कर दें। अगर है एक सेलेक्ट कर दें और नेम डाल दें। अगर कोई ऐसा टाइप है कि जो यहाँ पे डिस्प्ले पे नहीं आ रहा, थ्रू दैट व्हाट्सएप नंबर आप हमें कम्युनिकेट कर दें, हम सिस्टम में आपके लिए डाल देंगे। फिर कचरे उठाने का जो मैकेनिज्म है, जिस तरह मैंने बताया कि या तो आपका अपना हो सकता है, या टीएमए वाले कर रहे होंगे, या डब्ल्यूएसएससी वाले कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपना का अपना है तो आपने कोई उसका डंपिंग ग्राउंड या स्नो करना होगा। ठीक है, और इस सिस्टम को कितने परसेंट पॉपुलेशन यूज़ करती है, और डोर टू डोर कलेक्शन इस कचरे की होती है या नहीं होती, या फिर कोई टेम्परेरी पॉइंट्स अगर बनाए हुए हैं तो आया है या नहीं है। मोहल्ले के किसी कोने में कोई बड़ा वेस्ट बिन रखा हुआ है और वो आपके लिए एक कलेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर फसलों के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सेंसस 2017 से ही आपका बेसलाइन। ठीक है, किस किस्म की फसल है, यानी कौन सी फसल है। ठीक है, गंदम है, ज्वार है। ठीक है, और अगर सरसों है, मकई है, आप वो सेलेक्ट कर दें। ठीक है, और किस सीजन वाली है वो सेलेक्ट कर दें, और कितने एरिया पे वो काश्त होती है। फिर आपके पास फलों की इंफॉर्मेशन आ गई, बागात। ठीक है, सेंसस ईयर हो गया वो 2017, किस चीज़ का बाग है, कितने एरिया पे है। इसी फॉर्म में आपके लिए वेजिटेबल भी इसी में ही एडजस्ट हो जाएंगी। ये सेशन के दौरान ही एक सजेशन आई थी, तो हम इस फॉर्म को भी आपके लिए अपडेट कर देंगे, यहीं से आप फिर वेजिटेबल की इंफॉर्मेशन भी डाल सकेंगे। फिर आपकी सर्विसेज आ गई। सर्विसेज में ऐड न्यू रिकॉर्ड पे आप जाएं। ठीक है, ऊपर आपके लिए इंस्ट्रक्शन अगर आपने देखनी है कि जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से वो क्या क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी आसानी के लिए वो है। फिर स्पेसिफिक सर्विस आपको अवेलेबल है, यानी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज आप दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास वो सारी अवेलेबल है। अगर इनके अलावा भी है तो वो फिर आपको अदर्स में आएंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है रिक्वायर्ड। बर्थ रजिस्ट्रेशन जो दरखास्तें आती हैं, ठीक है, बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए वो है। नेचर क्या है भाई, 3 महीने हो गए हैं बच्चे की पैदाइश को, या इससे ज़्यादा हो गए हैं, या फिर 7 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, उनकी रजिस्ट्रेशन आपके पास दरख्वास्त आई है। मिसाल के तौर पे
पिछले 1 साल का आपने सिस्टम में डालना है, कोई बर्थ रजिस्ट्रेशन बच्चों की पैदाइश का, कि जो 3 महीनों से कम है, पिछले 1 साल का डालना है, यानी रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्तें पिछले 1 साल में इस नेचर की कितनी आई हैं। टोटल नंबर आप कहते हैं या सिस्टम में डाल देते हैं 40 मिसाल के तौर पे, ठीक है। और मैनुअल रजिस्टर नंबर आप जो मेंटेन रखते हैं उसका आप स्टार्ट कर दें, ठीक होगा, 1201 से 1240, ये रेंज आप दे दें, ठीक हो गया। अगर तो ऐसा है कि मैनुअल रजिस्टर में दूसरी किस्मों का भी बीच में आ रहा है, यानी 1240, तो फिर वो नहीं होगा। तो जहाँ तक आपका लास्ट इस नेचर वाला है आप उधर तक चले जाएं। मिसाल के तौर पे 1280 तक रजिस्टर में ये आप लोगों ने डाला हुआ है, टोटल उसका काउंट इतना है, लेकिन उसका मैनुअल रजिस्टर नंबर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और लास्ट कौन सी तारीख वाली इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन लास्ट कौन सी आई थी आपके पास, वो सिलेक्ट कर दे, सबमिट कर दें सिस्टम में, आपके पास ये सेव हो जाएगा। इसी तरह डेथ की भी आप पिछला रिकॉर्ड डाल सकते हैं, और जो आप कंटिन्यूस दे रहे हैं, नया प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, आप उसको डेली बेस पे भी डाल सकते हैं, और आप उसको 2-3 दिन की बात डाल सकते हैं, या पूरे हफ्ते की भी डाल सकते हैं। सिस्टम आपके लिए वो मैनेज कर सकेगा, ठीक है। निकाह रजिस्ट्रार ऐसे भी हो सकते हैं कि सेम जो रजिस्ट्रार है वो एक से ज़्यादा वीसीज या एनसीज में रजिस्टर्ड हो, तो हर वीसी एनसी का जो विलेज सेक्रेटरी है वो अपने अपने सिस्टम में उसका रिकॉर्ड फिर डालेंगे, ठीक हो गया। ये आपकी सर्विसेज आएंगी। फिर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कि जिसमें आपके पास आ जाता है सड़कों की टाइप क्या है, ठीक है, सिंगल रोड, कच्ची है, पक्की है, स्ट्रीट्स कौन कौन सी है, ठीक है, नाम उसका लिखेंगे और उसकी लेंथ लिखेंगे, ठीक है। आपके सोशल वेलफेयर के जो इदारे हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। सोशल वेलफेयर के सेंटर हो सकते हैं, दारुल अमान हो सकते हैं ख़वातीन के लिए, यतीम खाने हो सकते हैं, ऑर्फनेज, ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर हो सकते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, और बैतुल माल मुस्तकीन के लिए हो सकते हैं, कोई वोकेशनल सेंटर्स अगर हैं, अगर फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं जिनको माजूरी है हाथ पाँव की, या कोई और मजदूरी है, उनके लिए अगर कोई इंस्टीट्यूट कुछ सेंटर हैं वो आ गए। अगर ईडी सेंटर, खिदमत सेंटर, ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर है, या फिर कोई ऐसा सेंटर है जो यहाँ पे लिस्ट नहीं है, वो अदर्स में डाल दें, ठीक है। और हम वो आपके लिए यहाँ पे फिर सेंटर में लिस्ट में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सेलेक्ट कर दें एक और उसका नाम लिख दें, ठीक है। फिर आपके पास पार्क्स और प्लेग्राउंड्स की इंफॉर्मेशन आ जाती है, जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं, पार्क्स, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल्स, अगर इनके अलावा भी कोई है आप उसको सेलेक्ट करके, फैमिली पार्क, अगर मिसाल के तौर पे पार्क आपने सेलेक्ट कर दिया, आपके पास फैमिली पार्क, चिल्ड्रन और वॉकिंग ट्रैक्स आ जाते हैं और उसका नाम आ जाता है। फिर प्लेग्राउंड्स हैं, मिसाल के तौर पर क्रिकेट, फुटबॉल, या इस तरह के दूसरे जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें कोई एक सेलेक्ट कर दें, और अगर स्टेडियम है या सिंपल प्ले ग्राउंड है, बस उसका नाम लिखते हैं यहाँ पे। फिर आपके पास मवेशियों के जो मंडियाँ हैं, बकरा मंडी भी हो सकती है, ठीक है, और बड़े मवेशियों की मंडी भी हो सकती है, ठीक हो गया, वो सेलेक्ट कर दें और उसका नाम लिख दें। अगर इसके अलावा भी कोई मंडी है तो अदर्स में वो आप सेलेक्ट करके सिस्टम में डाल सकते हैं। फिर आपके बस स्टैंड टर्मिनल आ गए, ठीक है, जनरल बस स्टैंड हो गया, लारी अड्डा, कोई सुजुकी स्टैंड, रिक्शा, टांगा, चिंची के अगर कोई स्टैंड है, और इनके अलावा भी अगर किसी ट्रांसपोर्ट के लिए कोई स्टैंड है वो अदर्स में डाल देंगे। अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल, जहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आएगी वो आप सेलेक्ट कर दें, ठीक है। बस स्टैंड सेलेक्ट कर दें और उसका नाम लिख दें। फिर जो आपके पास मेंबरान इलेक्टेड होके आए हैं उनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ये एक आपकी बीसीएनसी प्रोफाइल का हिस्सा होगा। उसका नाम, सीएनसी नंबर, कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप नंबर, अगर ये सेम है तो सेम लिख दें दोनों, और अगर डिफरेंट है तो फिर डिफरेंट लिख दें। और उनका ईमेल, उनकी फाइल फ़ोटो आ जाती है,
ख्याल रखें कि फाइल फ़ोटो की साइज़ बड़ी ना हो, अगर तो फ़ोटो आप अपलोड करें। ठीक है, फिर कौन सी पार्टी से हैं वो बिलोंग करते हैं, उनकी क्या तालीम है, ठीक है, और क्या डेजिग्नेशन है, किस डेजिग्नेशन पे आए हैं। डिफरेंट जो डेजिग्नेशन चेयरमैन, जनरल मेंबर, वुमेन, यूथ मेंबर, पेजेंट या वर्कर की आ जाती है, और उनका टेन्योर कब से कब तक है, कब इलेक्ट होके आए हैं और कब तक उनका टाइम रहेगा। ठीक है, ये आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो गए। फिर आपके ऑफिस का फिक्स एसेट, ठीक है, ऐड फिक्स एसेट पे क्लिक करें, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स आ जाएंगे। ठीक है, फर्नीचर भी आप सिस्टम में डाल सकते हैं, उसकी किस्में हैं, ठीक है, और उसकी आइटम डिस्क्रिप्शन डाल दें। ठीक है, स्टेशनरी है तो आपके पास इस टाइम पे A4 पेजेस हैं। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशनरी कुछ ऐसी है, उसकी किस्म अगर आप डलवाना चाहें तो थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप हमें इन्फॉर्म करें। इसी तरह आईटी का इक्विपमेंट आप सिस्टम में डाल सकते हैं। इसी तरह सैनिटेशन का इक्विपमेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट है, ठीक हो गया, और दूसरे फिक्चर्स पर्दे, कालीन और रग वगैरह इस तरह आ जाते हैं। सॉफ्ट फर्निशिंग है, ठीक है, जो टेबल पे कपड़ा वगैरह रखते हैं, ठीक हो गया, टॉवल हो गए, इस तरह की चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस अगर हैं, कोई केटल हो गई, माइक्रोवेव हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अगर टीवी वगैरह, ब्लूटूथ डिवाइस, कैमरा वगैरह अगर आपके पास हैं वो आ गई। और अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल होगा, अगर इसके अलावा कोई है तो अदर्स में आ जाएगा वो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन सिंपल सी एक 3-4 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिख दें, और परचेज अमाउंट अगर आप लोगों ने परचेज किए वो अमाउंट लिख दें, और अगर किसी डोनर के थ्रू, किसी प्रोजेक्ट के थ्रू आई है तो परचेज अमाउंट को ज़ीरो कर दें, और कब वो आपके पास डिलीवर हुई है वो सिस्टम में डाल दें, और कौन सा एम्प्लॉई उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, प्लस इस टाइम पे उसकी क्या स्टेटस है, फंक्शनल चीज़ें कितनी हैं, नॉन फंक्शनल कितनी हैं, डैमेज या डिस्कार्ड कितनी कर दी गई हैं। ठीक है, लास्ट में आपके पास रिलीजियस सेंटर का आ जाता है स्टेप। ठीक है, उसमें आपके पास मसाजिद की इंफॉर्मेशन, ईदगाह, तबलीगी मरकज़, जनाज का, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। फिर सेलेक्ट करके नाम उसका लिखते हैं। फिर इमाम बारगाह आ गया, चर्च, टेंपल, ठीक है, कादियानियों का अगर कोई वर्शिप का प्लेस है, और सिखों के लिए कोई अगर गुरुद्वारा है, या इसके अलावा भी अगर कोई आ जाती है जगह, उसको अदर में करके आपने सिस्टम में नाम लिख देना। उसी तरह हर फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगा सबमिट का बटन, सबमिट बटन पे आप सिस्टम में इसको सेव कर सकेंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट VCNC प्रोफाइलिंग का सिस्टम है, और अगर इसमें कोई इशू है तो बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम अवेलेबल होंगे। हमारे साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करके हमारे साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। जितने भी इश्यूज हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको असिस्ट भी करेंगे, आपको वो रिजॉल्व भी करेंगे। और अगर आपकी सजेशंस आ जाती हैं तो हायर अप को हम उनके सामने रख के उस पर फिर जितना काम हो सकता है, सिस्टम को बनाना हो, सिस्टम को मज़ीद इन्हांस करना हो, और प्लस जितनी भी आपकी ये इंफॉर्मेशन होगी वो आपके पास हर टाइम पे अवेलेबल होगी। ठीक है, और ये आप लोगों की ही प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, आप लोगों की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इस टाइम पे तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है कि नादरा वाले जो हैं तो वो आपसे ले जाते हैं, बस उनकी फिर प्रॉपर्टी बन जाती है, और वो फिर पैसों पे वो आप लोगों को देते हैं, किसी डिपार्टमेंट के देते हैं या जब भी ज़रूरत पड़ी। और इस सिस्टम के थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों की ही प्रॉपर्टी होगी। और इसमें जितनी भी डेटा कलेक्शन का काम है, जितनी भी सिस्टम में डालने का काम है, तो उसमें हम लोकल गवर्नमेंट भी, और जहाँ तक हम आपको सपोर्ट कर सकेंगे हम आपको सपोर्ट देते रहेंगे।